तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ता वर्ग की दाईं बाएं रेखाओं का प्रयोग। जो ता वर्ग होता है उसकी दाएं और बाएं रेखाओं का प्रयोग। तो ता वर्ग में ये शब्द आते हैं। ता आता है, थ आता है, द आता है और धा आता है। ये तो आपको पता ही है। तो फर्स्ट लाइन में यही है। मैं पढ़ पढ़ के आपको अच्छे से समझाती जाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो तो मैंने ना ये लिखा हुआ है नोटबुक में, तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो जो सेकंड बात लाइन है इसमें लिखा हुआ है ता वर्ग के दाहिने व्यंजन के बाद पा वर्ग, का वर्ग या रा आता है। रा नीचे से ऊपर दोनों तरफ से आ सकता है। सा जो है वो दाहिनी तरफ से आता है और ला जो है वो ऊपर से आता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ आता है। हम्म आता है तो चित्र में इस तरह से ता वर्ग में जुड़ता है, मतलब वो ता वर्ग में इस तरह से जुड़ते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है वो है त और प, उसके बाद है द और क, उसके बाद है ध और र, उसके बाद है त और र, उसके बाद है त और ये स, उसके बाद है त और ल। आई होप कि आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड देन थर्ड लाइन जो है उसमें है ता वर्ग के बाएं व्यंजन के बाद च वर्ग, रा जो है वो नीचे से आता है, सा जो है वो बाहिनी तरफ से आता है और हा जो है वो नीचे से ऊपर दोनों तरफ से आता है। नीचे से भी आता है, ऊपर से भी आता है। ना आता है, या आता है, व आता है और ला आता है। ऊपर से नीचे की तरफ दोनों तरफ से आता है, मतलब ला आप दोनों तरफ से बना सकते हैं। अगर वो आते हैं तो वो हम शब्द में इस तरह से ज्वाइंट करते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला है त च, त र, त स, त ह। उसके बाद ता हमने ये नीचे से ऊपर की तरफ बनाया, ऊपर से नीचे की तरफ त ह, त न, त व, त य। और ला जो है त ल, वो आप इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। दोनों ही तरह से आप बना सकते हैं, दोनों ही तरह से सही है। बाय द वे जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैं हूं गुनगुन और मैं हिंदी शॉर्ट हैंड सिखाती हूँ। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी चीज चाहिए, इंफॉर्मेशन मीन्स, तो आपको वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो प्लीज जाकर मेरे चैनल को एक बार जरूर चेकआउट करेगा। प्लीज गाइज मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करिए जिससे मेरे चैनल भी थोड़ा ग्रो करे। मैं आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए ही यहाँ बैठी हुई हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट करिए। कम से कम मिनिमम मेरे 50 सब्सक्राइबर तो आइए, जिससे कि मुझे भी समझ में आए, मैं भी लाइव आऊँ, थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन मिले। प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए मुझे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा तो आप खुद ही मुझे सब्सक्राइब करोगे, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है ताकि आप लोग प्लीज करें। मे भी कुछ लोग करते नहीं है, वो देख के रहने देते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे पास है तो है ही, लाइक कर लिया वीडियो, अब तो ये हमारे पास कंटेंट आता ही रहेगा। प्लीज मुझे भी तो समझ में आए कि कितने लोगों को समझ में आती है मेरी वीडियोस। वो मुझे इसी वजह से समझ में आएगा जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। उसके बाद है ता वर्ग और माँ के पहले ता वर्ग दाहिने और बाहिने दोनों तरफ से लिखा जाता है। अगर ता वर्ग आ रहा है, ट आ रहा है और माँ आ रहा है, तो ये दोनों तरफ से लिखा जाता है। जैसे ये टट, टट, तर, तर, दम, और ये भी दम, दोनों ही सेम वे में लिखा गया है। उसके बाद है इसी तरह अगर चा वर्ग आता है, सा यानी सा आता है दाहिने से और जो हा है वो नीचे से आता है, और माँ के बाद दाहिनी तरफ से लिखा जाने वाला ता वर्ग आता है, तो वो इस तरह से ज्वाइंट होते हैं। जैसे ये च और ये त, स, द, ह, त, म, त, ये इस तरह से ज्वाइंट होते हैं। तो फिर इसके बाद है का वर्ग, पा वर्ग, या और रा। रा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ल और न और ला जो है वो ऊपर की तरफ से, वा और सा जो है वो बाहिनी तरफ से और हा जो है वो ऊपर से, तथा माँ के बाद बाई तरफ
लिखा जाने वाला ता वर्ग आता है। यानी जो बाईं तरफ से ता वर्ग लिखा जाता है ना, वो वाला आता है। तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ, जैसे चित्र में नीचे है, मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ आप लोगों को। जैसे ये है क त प त य त र त न त इसके बाद है ल ल त उसके बाद है व त उसके बाद है स त उसके बाद है ह त उसके बाद है म त। तो इसमें इतना ही है। अब उसके बाद जो लास्ट लाइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट लाइन जो है उसमें ये है, लास्ट लाइन में ट वर्ग, ट वर्ग और माँ के बाद ता वर्ग दोनों तरफ से लिखा जाता है। यानी ता वर्ग आ जाए और माँ आ जाए, उसके बाद जो ता वर्ग आता है वो दोनों तरफ से लिखा जाता है। वो इस तरह से है कि ये है ट त ट त ट त। उसके बाद है तर तर। ये मैंने वैसे ऊपर यहाँ दिखाया हुआ है, पर वो ऊपर जो है वो दूसरी तरह से, ये जो है ये दूसरी तरह से हल्का सा। जब कभी ता वर्ग किसी शब्द में अकेला व्यंजन हो और मात्रा उसके पहले आवे, चाहे उस व्यंजन के बाद भी मात्रा हो, तो बायां, और यदि व्यंजन मात्रा व्यंजन के बाद आवे, पहला नहीं तो दाहिना, दाहिना संकेत लिखा जाता है, जैसे कि चित्र नीचे। यानी बाद में आएगा तो इस तरह से। कहने का मतलब इसका ये है, अगर मात्रा बाद में आती है, मतलब मात्रा उसके पहले आती है, तो क्या लिखा जाता है, चाहे उस व्यंजन के बाद, चाहे उस व्यंजन के बाद भी मात्रा हो लेकिन पहले भी है, तो क्या लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा दाहिना, दाहिना तरफ का लिखा जाएगा। यदि मात्रा व्यंजन के बाद आवे तो पहला नहीं तो दाहिना लिखा जाएगा, बाद में आती है तो। जैसे कि यहाँ आपको दिख रही है ये बाद में आई है तो। और अगर साथ में आती है तो इस तरह से लिखा जाता है, ये कह रहा है ये। कहने का मतलब ये है इसमें। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आ ध, तो आ और ये ध, उ द, उ द, मतलब ये इस तरफ से डायरेक्शन बनेगा इनका। और अगर मात्रा बाद में आती है और मात्रा इससे पहले नहीं होती है तो ये वाला डायरेक्शन बनता है, यानी दे, दो। अब यहाँ पे आधा, तो आ और धा इस तरह से, थे, और ये था, थी। अब इसके पहले ई आ गया तो डायरेक्शन चेंज हो गया, ई द, सॉरी ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पे होगा। ये सॉरी लिखने में मे भी हो सकता है मेरे से गलती हो गई होगी, तो आई एक्सेप्ट इट। एंड ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ है मात्रा, ऊ की मात्रा जैसा इसमें लिखा हुआ है वो यहाँ पर है एक्चुअली। उसके बाद है ओ दा, ओ और दा यानी दोनों आ गए तो इस तरह से यहाँ पे ओ थ। उसके बाद है थू। अब उसके बाद है इस बाएं दाएं की लिखावट को समझने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इस सांकेतिक लिपि के मूल तत्वों को ठीक तौर पर समझ लें। यानी आप इन्हें अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप समझेंगे नहीं और पहले से लिखना शुरू हो जाएंगे तो नहीं आएगी। पहली बात धारा प्रवाह की है। संकेतों को आगे की तरफ बिना किसी रुकावट के लिखा जाना चाहिए। इनमें
तनिक भी रुकावट हुई या आगे से पीछे लौटना पड़ा कि वक्ता बहुत देर आगे निकल जाएगा और उसका पकड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। यानी आप फ्लुएंसी से लिखते चले जाएंगे अगर आप इन सब तरीकों को अच्छे से समझ लेंगे। जैसे जो तरीके इन्होंने दिए हैं वो, अगर आप वो नहीं समझेंगे तो आप फ्लुएंसी से नहीं लिख पाएंगे, आपको रुकावट होगी और जो बोलने वाला है, जो डिक्टेशन बोलने वाला है, वो बहुत आगे निकल जाएगा। यहाँ कहने का मतलब सिर्फ इतना है। दूसरी बात संकेतों के सुचारुता की है। यह लिपि बहुत तेजी के साथ लिखी जाती है, इसीलिए यह आवश्यक होता है कि तेजी से लिखे जाने पर भी संकेतों की सुचारुता ना जाने पाए। यानी मतलब बहुत अच्छे से प्रॉपरली बनते चले जाएं, वो आपको उसमें रुकावट ना हो जरा सी भी लिखने में। दाएं बाएं व्यंजन इन्हीं असुविधाओं को हटाने के लिए लिखे गए हैं। ये इसीलिए आपको दो व्यंजन दिए गए हैं, दाएं और बाएं वाले, वरना क्यों ही दिए जाते आपको जब जरूरत ही नहीं होती। तो सिर्फ इसीलिए आपको ये व्यंजन दिए गए हैं, जिससे प्रवाह में पीछे ना लौटना पड़े और व्यंजन के बीच एवं स्पष्ट कोण जहां तक हो सके बनाते रहे, ताकि शीघ्र लिखे जाने पर भी साफ पड़े जाएं। जैसे कि नीचे ये दिया गया है इनों का, जैसे ये है, ये भी आपको देख लिया होगा। ओके, जैसे कि ये है सत, अब आप इसको ऐसे बनाते सत तो ये टाइम लगता ना, ये बना दिया फटाफट से बन गया। एंड देन सेकंड वाला है टच, टच, सोचना पड़ता है, नीचे जाएगा इधर जाएगा, ये 1 मिनट में बन जाएगा। जैसे यहाँ दो दिए गए हैं, ये है सत और ये है टच। तो यहाँ पे थोड़ा बताया भी गया है, ऊपर नंबर 1 में सत दाएं बाएं दोनों तरफ से लिखा गया है। सत दाएं में रुकावट पड़ती है और संकेत भी अच्छा नहीं बनता इस वाले में, इसीलिए सत बाएं लिखा जाना चाहिए। इसी तरह 2 नंबर में टच बाएं और दाएं दोनों तरफ लिखा गया है। टच दाहिने में कोई कोण नहीं है और यदि लिखने में जरा भी छोटा रह गया तो ठीक से पढ़ा भी ना जाए और केवल दाएं रह जाएगा, इसीलिए टच बाएं लिखा जाना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये यहीं तक था, इसके बाद है एक्सरसाइज। तो अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज में जरूर करा दूंगी, ये वाली 10th वाली। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो। इफ यू एनी क्वेश्चन तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें।